Hello friends, welcome back to my channel. Myself Sridhar Rao, your mentor. You must have seen my last video. In my last video I had promised all my viewers that I'll prepare a separate video for those who are going to start their new import export business. ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करने के लिए व्हाट यू नीड, पहला आपको क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। देखिए, कोई भी एक बिज़नेस आप स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले एक फर्म की ज़रूरत होती है, यानी कि एक संस्था आप बनाएंगे, एक दुकानदारी बनाएंगे, उसके बाद ही अपना काम शुरू करेंगे। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस के लिए भी आपको कम से कम एक छोटा सा फर्म का रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। वो वैसे तो बहुत सारे फर्म्स के रजिस्ट्रेशन होते हैं, जैसे सबसे छोटा और इजी होता है प्रोप्राइटरशिप, फिर आप पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, एलएलपी कर सकते हैं, फिर प्राइवेट लिमिटेड कर सकते हैं, पब्लिक लिमिटेड कर सकते हैं, ओपीसी कर सकते हैं। तो इतने सारे प्रकार होते हैं, मगर आपके लिए सबसे इजी है, स्टार्टअप जो कर रहे हैं उनके लिए सबसे इजी है कि आप एक प्रोप्राइटरशिप का फर्म खोल लें। और उसमें भी सबसे इजी तरीका है, आप एक एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कर लें। एमएसएमई आपको पहले भी बताया है, मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस। ओके, तो इसमें आप एमएसएमई के वेबसाइट पे जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म भरकर अपनी सारा, उसमें पैन कार्ड लगता है, आधार कार्ड लगता है, आपका एड्रेस प्रूफ लगता है, ये सब सबमिट करके आपको इमीडिएट हाथों हाथ एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जब आपका ये एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन हो जाए तो उसके बाद उसी फर्म के नाम से XYZ जो भी फर्म आपने नाम रखा है उसी नाम से आप एक जीएसटी अप्लाई कर लीजिए। जीएसटी अप्लाई हो जाती है, वो भी 2 से 3 दिन में जीएसटी, या किसी सीए को पकड़ लीजिए, वो 3 से 4 दिन में आपको जीएसटी का सर्टिफिकेट आपको आ जाता है। जब आपके पास एमएसएमई का सर्टिफिकेट हो जाए, जीएसटी का सर्टिफिकेट हो जाए, या आप एक लेबर सर्टिफिकेट के थ्रू भी अपना करंट अकाउंट खोल सकते हैं। लेबर सर्टिफिकेट होता है, वो भी एज ए फर्म ही माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप इकट्ठा कर लीजिए, बैंक में जाइए, आपका एक करंट अकाउंट खुल जाएगा। जब आपका करंट अकाउंट खुल जाए तो आप अब लेन देन करने के लिए रेडी हो गए हैं। पैसों की लेन देन आप कर सकते हैं, उस अकाउंट में आप किसी का पैसा ले सकते हैं, उस अकाउंट से आप किसी को पैसा दे सकते हैं। तो आपकी एक फर्म रेडी हो गई है। अब सिर्फ फर्म का रेडी होना काफ़ी नहीं है दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सर्टिफिकेट्स है जिसको आपको लेना होगा, खासकर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए। तो आप उसके बाद सेकंड स्टेप में आते हैं। सेकंड स्टेप में आपको आईईसी कोड होता है, आईईसी कोड लेना बहुत ज़रूरी है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है जो आपको लेना ज़रूरी होता है। आप आईईसी कोड ले लीजिए। आप आईईसी कोड के लिए किसी भी सीए को बोलेंगे तो अप्लाई कर देगा और आपको आईईसी कोड मिल जाएगा। आईईसी कोड इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए सिर्फ। फिर इतना ही काफ़ी नहीं है, आईईसी कोड के बाद भी आपको एक RCMC रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेनी होती है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के तरफ से। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में जाके आपका एक रजिस्ट्रेशन होता है छोटा सा, वो एक रजिस्ट्रेशन करना होता है कि यस आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, आप उस काउंसिल के एक मेंबर है। एक उसको RCMC का रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, वो भी आपको करना होता है। ये हो गया तीसरा सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद आपको, अगर आप फूड प्रोसेसिंग में हैं, सपोज आप चिप्स बना रहे हैं या फिर कुछ तेल निकाल रहे हैं, या इस प्रकार के अगर आप काम कर रहे हैं जिसमें फूड प्रोसेसिंग और पैकिंग इंक्लूड है, तो आपको FSSAI का सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। तो आपको एक FSSAI का भी सर्टिफिकेट लेना है। इतना ही काफ़ी नहीं है दोस्तों। अब आपका हो गया, सब चीज़ होने के बाद FSSAI हो जाए, उसके बाद फिर आपको आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कर रहे हैं, सपोज आप कुछ भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, कुछ भी हो, जैसा भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट को कर रहे हैं, तो आपको APEDA एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, APEDA, इससे एक सर्टिफिकेशन लेना होता है। ये सर्टिफिकेशन आप ले लीजिए। उसके बाद आप अब और कुछ सर्टिफिकेट होता है, ये अगर लास्ट सेकेंड लास्ट है, एक और सर्टिफिकेट होता है जिसको बोलते हैं फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट। फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट है जो प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स और इसके एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सर्टिफिकेट आपके प्रोडक्ट को डिसीज़ फ्री है या नहीं ये
रिकग्नाइज करता है, यानी आपका जो भी प्रोडक्ट है वो किसी भी डिजीज़ नहीं है उसमें, वो डिजीज़ फ्री प्रोडक्ट है, ये दर्शाता है। हो सकता है कभी कई बार कोई प्रोडक्ट आपने ये किया, उसमें कोई डिजीज़ है, कोई उसमें कंटामिनेटेड है, तो वो चीज़ की ये सर्टिफिकेट ध्यान रखता है। इस सर्टिफिकेट का मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डिसीज़ फ्री है, तो ये भी सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता है। और इसके अलावा अगर आप मरीन फ्रूट कर रहे हैं, मरीन से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, जैसे सी फूड बेच रहे हैं, मछलियाँ है और इस प्रकार का जो भी मरीन से रिलेटेड है, उसके लिए आपको MPEDA का सर्टिफिकेशन ज़रूरी है। MPDA मीन्स मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, मरीन फूड का सर्टिफिकेट मरीन के लिए ये लेना जरूरी है। जब ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास हो जाए तो फिर आप एक अपना CHA जो है, कस्टम हाउस एजेंट जो होता है, एक कस्टम हाउस एजेंट को आप अपॉइंट कर लीजिए। वो कस्टम हाउस एजेंट आपकी सारे प्रोडक्ट को देखेगा, जांचेगा, आपके सर्टिफिकेट, आपके डॉक्यूमेंटेशन बनाएगा, आपका बिल बनाएगा, और बिल में आपको एक और बिल से याद आई, आपका जो प्रोडक्ट है उस पर एक कोड होता है, वो कोड भी आपका एक गैजेट आता है, उस गैजेट में देखना है आपको कि आपका प्रोडक्ट किस कोड के अंदर में आता है। तो आपको एक प्रोडक्ट कोड भी मेंशन करना होता है, यूनिक कोड होता है, उसका आपको मेंशन करना होता है। वही कोड के थ्रू वो पता चल जाता है कि आपका प्रोडक्ट है किस कोड के अंदर में आ रहा है, तो वो कोड भी आपको देखना होता है। ये सारी चीज़ें जब आपकी रेडी हो जाती है तो आपका CHA जो होता है, कस्टम हाउस एजेंट जो होता है, वो आपकी मदद करता है, आपके सामान को कंटेनर में लोड करके आगे की शिपमेंट के लिए वो रेडी करता है। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है आपको रेडी करनी है। जब ये सारी चीज़ें रेडी हो जाए तो आप बिजनेस के लिए रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरे इस वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिलती है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और ऊपर में DM में मेरा email ID है, उसमें आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरे मेंटर की टीम आपको इसमें हेल्प करेगी, और जो भी चीज़ आपको ज़रूरत पड़ती है आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं या मेरी टीम से हेल्प ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव सिद्ध होगी, और इस जानकारी से आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा हो सकता है। मेरी वीडियो देखते रहिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।